इमरान दांडेकर साहब के साथ। तो चलेंगे मैच के अंदर। दो बल्लेबाज मैदान के अंदर। एक तरफ हम देख सकते हैं मॉडर्न ग्रुप शिरगांव के दो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। रियाज सुपरस्टार शिरगांव से गुजारिश कर रहे प्लीज आपके दोनों ही 12th मैन हमारे कमेंट बॉक्स में पहुंचाया जाए। तो आ चुके हैं, हम देख सकते हैं जिसका वेट किया जा रहा था वो खिलाड़ी मैदान के अंदर। और दो बल्लेबाज मैदान के एक तरफ देखा जाए निहाल, तो एक तरफ देखा जाएगा मिस्टर फहीम। दो ऐसे बल्लेबाज जो मजबूत कड़ी मानी जाती है टीम शेरगांव की तरफ से। और ये मुस्लिम समाज के टूर्नामेंट है। जब बाहर में हम ओपन्स के टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो ये दो बल्लेबाज हमें देख सकते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। फहीम की बात की जाए काफी तेज तर्रार रन बनाने में जाने जाते हैं, बड़े शॉट्स खेलने के लिए। और निहाल की बात की जाए ना, तो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं, धीमी शुरुआत करते हैं, मगर जब अटैक करते हैं तो काफी बढ़िया अटैकिंग करते हैं। तो ये दो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर सलामी जोड़ी। एक तरफ स्ट्राइक पर फहीम, नॉन स्ट्राइक पर निहाल। गेंदबाज की बात की जाए तो रेहान इस आर के 17 नंबर की जर्सी परिधान करके मैदान के अंदर है। तो अंपायर तो यहाँ पर रेहान पहली गेंद लेकर। जजमेर का था हल्के बल्ले से जरूर खेला है। देखा जाए एक रन पूरा किया, रेहान के बल्ले से जरूर बल्ला छूटा है। और एक रन के साथ खाता खुलता हुआ फहीम और टीम का। देखा जाए निहाल इस वक्त मैदान के अंदर स्पेस कंपनी के कैप्टन है, कांगा लीग भी खेल चुके हैं, ऐसे बल्लेबाज से खेलते हैं। और बात की जाए टाइम शील्ड खेल चुके, लेदर काफी बढ़िया खेल चुके। और बात की जाए ना कि शिरगांव वडराई ऐसे यहाँ पे से ऐसे खिलाड़ी निकले लेदर खेलने के लिए जो अपने पालघर का नाम काफी ऊंचाई पर लेके जा चुके हैं। शार्दुल ठाकुर की बात की जाए तो इस मैदान पर भी उन्होंने खेला। यहाँ पर बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो शार्दुल के साथ उन्होंने ग्राउंड शेयर किया है। निहाल उन्हीं में से एक है। और इस साल बात की जाए वडराई के सिद्धार्थ राउत, उनका भी मुंबई एमसीए मुंबई रणजी में नंबर लगा हुआ, वो भी खिलाड़ी है जो यहाँ पर देख सकते हैं पालघर का नाम काफी आगे आगे लेके जाते हुए। इस वक्त तो फ्लिक किया पैरों पर थी गेंद, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद पर जरूर आएंगे। बासित जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक हल्के कदमों से एक रन पूरा किया, बढ़िया फील्डिंग बासित द्वारा। दो गेंदे दो, तो ये शुरुआत काफी बढ़िया और ये मैच काफी रोमांचक होगा क्योंकि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं। तो इस वक्त आमने सामने कहते हैं ना, शीशा जब शीशे टकराता है ना तो जरूर आवाज करता है और टूटता बिखरता जरूर है। तो इस वक्त कौन सा शीशा मजबूत होगा? एक तरफ मॉडर्न ग्रुप शिरगांव है तो एक तरफ एआर सुपरस्टार शिरगांव। और इस वक्त हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश जरूर की थी, बैट का बाहरी सिरा जरूर लगाई कर पूरा किया, दूसरे की तरीज देने के क्या यहाँ पर थ्रो किया गया, बढ़िया फील्डिंग खिलाड़ी द्वारा। और एक के साथ संतुष्ट होना होगा। बात की जाए दोनों ही बल्लेबाजों को, तीन गेंदे 3 रन। पहली ओवर चल रही है, गेंदबाज की बात की जाए रेहान, बढ़िया गेंदबाजी, अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पहली ओवर चल रही है, 5 ओवर का मैच है, पहला सेमीफाइनल। जो इस मैच को जीतेगा ना वो मेगा फाइनल में पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये जंग मैदान के अंदर रास्ता बना रहे हैं दोनों ही टीमें मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। ओह इस वक्त बेहतरीन शॉट, ये शॉट काफी खूबसूरत है, सीधा बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रन के लिए। फारूक सर का इशारा आता हुआ 6 रन। ये निहाल का बल्ला इस वक्त हल्ला बोलता हुआ, निहाल का बल्ला जब जब झूमेगा ना तब तक मॉडर्न ग्रुप शिरगांव का खेमा झूमेगा। यहाँ पर देखने को मिला, तालियां जरूर आई है। कहते हैं ना कि कहावत जरूर है कि आप एक कदम आगे डालो तो लोग खींचने के लिए पीछे बैठे हैं, आप ऊंचाई पर जाओ तो नीचे खींचने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, आप कुछ अलग करके दिखाओ तो तालियां बजाने के लोग तैयार बैठे हैं। यहाँ पर कुछ अलग किया, एक शॉट बड़ा खेला तो जरूर तालियां जरूर गूंजी हैं। पहली 3 गेंद पर जरा खामोश रखा था, 3 सिंगल जरूर आए थे, मगर इस वक्त हाथ खोलने का मौका मिला, रीड किया गेंद को, रडार में थी गेंद को, हवा में खेला। और देखा जाए लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रन बटोरे निहाल। निहाल ने गेंद का किया है बुरा हाल और 6 रन बटोरे, आधा डजन रन जरूर आएंगे हमारे स्कोर कार्ड पर। 4 गेंदे 9 स्कोर कार्ड पर लगते हुए, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। रेहान की बात की जाए थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया होगा, पहली 3 गेंदें काफी बढ़िया थी और ये गेंद पे बड़ा शॉट खेला है। 4 गेंदे 9 स्कोर कार्ड पर। तो दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर।
इस एक बार शॉट बढ़िया पुल किया माटी पे, खिलाड़ी मौजूद दूसरी रीजन में, एक रन जरूर पूरा किया, दूसरे का कॉल होगा, देखा दूसरा पूरा किया जाएगा क्या? निहाल का जरूर कॉल था मगर फहीम ने रोका है। बढ़िया फील्डिंग खिलाड़ी की बात की जाए इस वक्त नियाज थोड़ा सा शोल्डर में तकलीफ जरूर आई, थ्रो करने के बाद देखा गया थोड़ा सा शोल्डर को स्ट्रेच कर रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई है मगर एक रन के साथ डबल फिगर में स्कोर कार्ड कन्वर्ट होता हुआ 10 पर जा पहुंचा। गेंदों की बात की जाए 5 गेंदे, 4 सिंगल, एक बड़ा शॉट, आखिरी गेंद इस ओवर की। रीवा स्विच इस वक्त गेंद सीधा झाड़ियों में, बेहतरीन सड़क पे कड़क, ये शॉट है फहीम का। तो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। चौथी गेंद पर निहाल ने 6 लगाया तो उसी रीजन में स्विच शॉट लगाया मिस्टर फहीम ने। ओवर की समाप्ति होती है, एक ओवर की समाप्ति के बाद 16, 4 सिंगल और 2 बड़े शॉट। यहां पर जिस तरह से पहली 3 गेंदें देखने को मिली, मात्र 3 सिंगल आए थे, कदम सिंगल सिंगल में बटोर रहे थे, मगर जब देखा कि थोड़ा सा आपको लॉन्ग जंप करना है तो दोनों ही बल्लेबाज ने थोड़ी सी ऊंची उड़ी लगाई और दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से एक एक बड़ा शॉट देखने को मिला। एक ओवर के समाप्ति के बाद बिना को विकेट गवाए 16 लगे स्कोर कार्ड पर। बढ़िया पार्टनरशिप, जिस तरह से मैंने कहा कि बल्लेबाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते, सदी हुई रुक रुक कर शांत मन से बल्लेबाजी करते, जब उनके रडार में गेंद होती है ना तो उसे बड़े शॉट लगाने के लिए रुकते नहीं है, वो दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाया है। और यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक लेकर आए हैं फवाद, मैदान के अंदर आते हुए थोड़ा सा कान बंद जरूर देंगे बल्लेबाजों को, मगर बात की जाए दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से रन आ रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए अभी तक 8-8 में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3-3 गेंदें दोनों ने खेली, 2-2 सिंगल, एक एक बड़ा शॉट। इस वक्त गेंदबाज की बात की जाए, नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिस्टर इबाद। लगातार इस टूर्नामेंट में 3 मैन ऑफ द मैच की खिताब से नवाजा गया इस खिलाड़ी को। वही खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान के अंदर इबाद की बात की जाए ना तो यहाँ से जो 2 बड़े शॉट्स आए हैं, कहीं ना कहीं पहला ओवर महंगा साबित हुआ है। 5 ओवर का मैच चल रहा है मैदान के अंदर, भी 24 गेंदों का खेल बाकी होगा और निहाल और फहीम की जोड़ी मैदान के अंदर। ओहो बढ़िया गेंद थी, स्लो ओवर थी, बल्लेबाज को छकाया था। कीपर की बात की जाए, कीपर ने थोड़ी सी गलती की है हुसैन, और यहाँ पर रन लेने की कोशिश, दूसरा रन भी पूरा किया गया कि अंपायर अपना फैसला जरूर पहुंचाएंगे हमारे साथ। 22 के रूप में आते भी ये 2 रन कहीं ना कहीं गलती के। विकेट कीपर की बात की जाए हुसैन, गेंदबाज की बात की जाए तो गेंद काफी बढ़िया थी, सरप्राइज किया था बल्लेबाज निहाल को। निहाल भी उछाल से बीट हुए थे मगर कीपर वहां पर बीट होते हुए ये 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में ऐड किए जाएंगे स्कोर कार्ड पर। स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 18 अंकों पर बिना कोई विकेट गवाए। इनिंग्स की बात की जाए, इनिंग्स में 7 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 18 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली भी इस ओवर की 5 गेंदों का खेल बाकी होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी निराश हो गई बात, जिस तरह से गेंद थी, कीपर ने गलती की है, क्लोज कीपिंग कर रहे हैं, गेंद उछाल लेकर 22 के रूप में 2 आए हैं। ऐसी गलतियां होती हैं टेनिस क्रिकेट है, कभी ज्यादा उछाल, कभी कम विकेट की बात की जाए तो उछाल लेने वाली विकेट नहीं है। इस वक्त तो जड़ में रखा था, बड़ा शॉट खेलने की चाहत, गलती कर बैठे, यहाँ पर थ्रो किया गया है मगर 1 रन का इजाफा। थोड़े से निराश होंगे जिस तरह से थ्रो किया गया था और 1 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता, स्कोर कार्ड पहुंचा 19 पर बिना कोई विकेट कमाए। 2 गेंदें 19, अच्छा कमबैक है, गेंदबाज अच्छी कमबैक कर रहे हैं। पहली 2 गेंदों में मात्र 1 खर्च किया, 2 22 का जरूर आया मगर बढ़िया गेंदबाजी है। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली जो देखने को मिलती है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जब होगा ना, दाहिने और बाएं हाथ का बल्लेबाज मैदान के अंदर, तो कप्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस में होते हैं क्योंकि फील्डिंग आपको लगातार बदलनी होती है। अगर देखा जाए इबाद तीसरी गेंद लेकर इस वक्त उड़ाना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद के नीचे, इस वक्त बल्लेबाज फहीम को जाना होगा बैक टू डगआउट। जिस विकेट की दरकार थी ना, जिस चीज की दरकार थी यहाँ पर पूरी की है गेंदबाज इबाद। क्यों लगातार 3 बार मैन ऑफ द मैच दिया गया इस टूर्नामेंट में, यहाँ पर दर्शाते हुए पहली 3 गेंदें क्या खूबसूरती से डाली है और बड़ा विकेट, जिन्होंने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था उस बल्लेबाज को इस वक्त मैदान के बाहर भेजते हुए। और कुछ राहत भरी सांस जरूर ली होगी टीम एआर सुपरस्टार शिरगांव के खिलाड़ियों ने, क्योंकि ये जोड़ी टूटी है। मगर बात की जाए ऐसा एक बल्लेबाज जिन्होंने कल के दिन में भी रनों की बौछार इस मैदान पे की थी और आज विकेटों की झड़ी लगा दी थी, वो खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर आता हुआ मुसद्दिक मुसद्दिक शेख इस वक्त मैदान के अंदर, यंगेस्ट प्लेयर मैदान के अंदर आता हुआ।
हमारे ग्राम सेवक साहब रविंद्र पाटिल जी यहाँ पर हाजिर है, ग्राम विस्तार अधिकारी। ये पहले ग्राम विस्तार अधिकारी जो 30 सालों में पहली बार किसी ग्राम विस्तार अधिकारी ने इस टूर्नामेंट में अपना वक्त दिया है। हम एमसीसी क्रिकेट की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते और उम्मीद करते ऐसे ही वो हर साल आते रहेंगे। और अब हम स्वागत करेंगे एमसीसी की जानिब से उनका, और मुस्लिम क्रिकेट टूर्नामेंट के सदर माहिर शेख के हाथों उनका यहाँ पर इस्तेकबाल किया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो पाटिल साहब, आप इधर आए और इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाई, शोभा बढ़ाई। तो जरूर हमारे बीच रविंद्र पाटिल साहब का स्वागत करते हुए एमसीसी के सभी मेंबरांस बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर, और हमारे बीच यहाँ पहुँचने के लिए आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत मिजाज के इंसान है रविंद्र पाटिल साहब, एक खुले दिल के इंसान है। हमारे बीच जरूर पहुँचे, उनका प्यार भरी शॉल देकर स्वागत किया गया इस मंच पर। चलेंगे मैदान के अंदर फिर से एक बार। फुल टॉस गेंद, बैठक शॉट खेलना चाहते हैं, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा गेंद रुक कर आई है, वहां पर रेत जरूर है। गेंद जब ट्रैवल होती है तो वहां पर थोड़ी सी रुक जाती है, तो वहां पर बल्लेबाज को मौका मिलता है 1 का 2 पूरा करने के लिए, मगर यहाँ पर मुसद्दिक ने रोका है मिस्टर निहाल को। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 21 में। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रविंद्र पाटिल सर और इमरान दांडेकर साहब से, जो कीमती वक्त हमारे बीच आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलेंगे मैदान के अंदर, दूसरी ओवर चलती हुई आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार होंगे मिस्टर इबाद, स्ट्राइक पर होंगे मुसद्दिक। दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के अंदर हैं। इबाद इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो, यहाँ पर फुल टॉस गेंद, अंपायर का हाथ उठता हुआ, कमर के ऊपर जरूर थी, बीमर का इशारा किया। लेग अंपायर की बात की जाए अफान, और स्ट्राइक अंपायर की बात की जाए मिस्टर फारूक शेख सर, और ये गेंद फ्री हिट होगी। बात थोड़ी सी निराश है जिस तरह से गेंदबाजी करी थी, पहली 5 गेंदें क्या खूबसूरत चढ़ा ली थी, एक विकेट जरूर चटकाया था और रन खर्च किए थे मात्र 3, मगर इस वक्त 9 गेंद डाली है। कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी, फ्री हिट का मौका। स्ट्राइक पर सलामी बल्लेबाज निहाल, उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट जरूर आया है इस वक्त। फ्री हिट की गेंद, हाथ खोलने का मौका। ओहो, के बाहर रखा था गेंद को, देखा जाए अंपायर के दोनों ही हाथ खुलते हुए, व्हाइट का इशारा आता हुआ, स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 24 अंकों पर। पहली ओवर में 16 थे, अभी तक इस ओवर में 8 जरूर आए, मगर जो पिछली एक गेंद थी ना, उस पर 3 रन खर्च किए बाद ने, 9 वाइड और 1 सिंगल। कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश होंगे बाद अपने आप से इस प्रदर्शन से, क्योंकि 3 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं अभी तक। इस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश होगा। फुल टॉस गेंद, बैठक खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को पिक करेंगे। मात्र 1 रन पूरा किया, थ्रो बढ़िया है, खूबसूरत थ्रो। अब्दुल वासिद बेहतरीन फील्डर है। और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की बात की जाए, 12.50 के औसत से 25 लगे स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी 18 गेंदों का खेल बाकी है, 25-25, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 लगे स्कोर कार्ड पर। खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली इबाद द्वारा, जिस तरह से कंट्रोल किया है ना उन्होंने अपने ओवर में, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले ओवर की बात की जाए 16 रन जरूर आए थे, इस ओवर में बड़ा शॉट नहीं आया, मगर 1 वाइट, 1 नो बॉल, 2 22 के रन, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा गेंदबाजी जरूर आई है, मगर काबिल तारीफ गेंदबाजी। इस वक्त एक यंगेस्ट प्लेयर हम देख सकते हैं गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, फरहान। तो रिहान ने पहली ओवर डाली, 16 खर्च के, दूसरी ओवर 9 आए, गेंदबाजी की थी इबाद ने। तीसरी ओवर लेकर आए हैं अपने टीम की तरफ से मिस्टर फरहान, अपने कोटी की पहली ओवर, टीम की तरफ से तीसरी ओवर। कहीं ना कहीं यहाँ पर तीनों गेंदबाजों को यूज किया जा रहा है। कप्तान की बात की जाए, यह सुपरस्टार शिरगांव की तरफ से, तो 4 गेंदबाज को यूज करना, एक गेंदबाज आप 2 ओवर करवा सकते हैं। ये बात के लिए दूसरा ओवर कराने जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये बात बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं पूरी टूर्नामेंट में, उन पर ध्यान जरूर केंद्रित किया होगा कप्तान ने। और हम देख सकते हैं विकेट कीपर थोड़ी सी फील्डिंग सेटअप करते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए एक्स्ट्रा स्वीपर के ऊपर थोड़ी सी खिलाड़ी को ऊपर रखा है। फरहान इस वक्त थोड़ी सी गेंद को तेज रखा, थोड़ी सी नीचे रही और कीपर के दस्तानों में गेंद जाते हुए डॉट गेंद, बढ़िया शुरुआत। अभी तक बात की जाए ना, ये तीसरी ओवर की पहली गेंद है जो डॉट देखने को मिली है।
अभी तक एक भी गेंद डॉट नहीं आई है पिछली 12 गेंदों में। रन जरूर आए हैं। 25 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। 13 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ भी बात की जाए ना 17 गेंदों का खेल बाकी है। अरे 17 गेंदों में 20 से 25 बनती है तो एक टफ फाइट स्कोर देखने को मिलेगा। 50 प्लस का स्कोर देखने को मिल सकता है सेकेंड इनिंग में। यहाँ पर बढ़िया शॉट डीप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को रोकने की कोशिश की कि थोड़ा सा फंबल हुए, इसका फायदा उठाएंगे क्या? देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा रोका, यहाँ पर थ्रो किया गया था मगर रोका है। अगर एक रन का इजाफा। खिलाड़ी की बात की जाए छोटे खिलाड़ी है अलीन, बढ़िया फील्डिंग, थोड़े से फंबल जरूर थे मगर अपने आप को स्टेबल किया, गेंद को पिक करके बढ़िया थ्रो किया गया और एक रन के साथ संतुष्ट होना दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 26 अंकों पर। 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ तीसरी ओवर चलती हुई मैदान के अंदर। यहां से कमबैक करना होगा टीम AR सुपरस्टार शिरगांव को, क्योंकि स्कोर देखा जाए इस टूर्नामेंट के नजरिए से इस आज के दिन के जैसे बढ़िया स्कोर चल रहा है। 14 गेंदों में 26। ओहो, ये खराब गेंद है, काफी खराब गेंद, ऑफ के काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ स्कोर कार्ड एक से आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 27। 27 रन। थोड़ा सा जरूर मुसद्दिक बात कर रहे हैं कब अंपायर से, हमारे सीनियर अंपायर हम देख सकते हैं स्टूडेंट अंपायर के भूमिका में फारूक शेख। फारूक सर बढ़िया अंपायर। इस वक्त पैड घुमाना चाहते थे, हल्की सी अपील जरूर की गई मगर यहाँ पर डॉट गेंद। ये अच्छा गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, वाइट गेंद जरूर आई है मगर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए मिस्टर फरहान ने। तो फरहान यहाँ पर जिस तरह गेंदबाजी की हाइट पर्सनली काफी बढ़िया है, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ना तो वेंकटेश प्रसाद की याद दिला रहे हैं, इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटा रनर पे बढ़िया गेंदबाजी, हाई आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं, ऊपर से गेंद को ट्रैवल कर रहे हैं और विकेट कीपर काफी साथ देते हुए उनका बढ़िया विकेट कीपिंग इस वक्त इस ओवर में देखने को मिलती हुई। इस वक्त मुसद्दिक ने यहाँ पर गेंद को रीड किया, गेंद को सीधा भेजा है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर कार्ड 6 से आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 33। इस मैच का, इस इनिंग्स का तीसरा छक्का आता हुआ। एक छक्का लगाया था निहाल ने, एक छक्का लगाया फहीम ने, इस वक्त मुसद्दिक इस वक्त छक्के की होड़ में शामिल होते हुए। बड़े शॉट्स की बात की जाए 3 बड़े शॉट्स 18 आए हैं, बाकी रन सिंगल डबल और सिंगल से आए हैं और वाइड से। तो स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 33 अंकों पर। गेंदों की बात की जाए 4 गेंदे। फरहान जहां पर थोड़े से हावी हो रहे थे इस वक्त उन पर पलटवार किया बल्लेबाज मुसद्दिक ने। फुलटॉस गेंद ऑफसाइड पर, गेंद को ट्रैवल किया कारपेट द्वारा, डीप में खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद पर आएंगे गेंद को पिक करेंगे, बढ़िया फील्डिंग, तब तक थ्रो करेंगे। यहाँ पर निहाल ने गलती की है और इस गलती का खामियाजा मुसद्दिक को भुगतना पड़ेगा। कॉल नहीं था और यहाँ पर मुसद्दिक गेंद को देख रहे थे। निहाल की बात की जाए पहला रन काफी तेजी से पूरा किया, कॉल नहीं था, उस कॉल को यस के चक्कर में मिस्टर मुसद्दिक बैक टू डगआउट। जब आप रन लेते हैं ना तो 3 आवाज आपके मुख से आने जरूरी होती है, यस, नो, वेट, रुक, चल, नहीं, ये आवाज जरूरी होती है। जब ये आवाज आपके मुख से आएगी ना तो रन्स भी बनेंगे और आपका विकेट भी बचेगा। इस वक्त दूसरे रन के लिए कोई आवाज नहीं थी निहाल की तरफ से, मुसद्दिक गेंद को देख रहे थे। निहाल काफी तेजी से आया और अपना विकेट मुसद्दिक ने सेक्रीफाइस किया। थोड़ा सा निराश होंगे, इस ओवर में एक छक्का उनके बल्ले से आया था, उनके पास बल्लेबाजी का हुनर है। कल हमने देखा 11 गेंदों में जब 32 की दरकार थी उन्होंने उस रन को बनाया था और यहाँ पर थोड़े से निराश होंगे मैदान के बाहर। ये फरहान के लिए राहत वाली सांस होगी क्योंकि जिस बल्लेबाज ने उनके ऊपर छक्का लगाया तो बल्लेबाज रनआउट के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण मैदान के बाहर जाता हुआ। इस वक्त नया बल्लेबाज मैदान के अंदर औसाफ इस वक्त मैदान के अंदर आएगा। 5 गेंदें हो चुकी हैं। स्कोर कार्ड की बात की 34 2 विकेट गवा चुके हैं। निहाल के ऊपर जिम्मेदारी होगी, भी 13 गेंदों का खेल बाकी होगा और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज औसाफ मैदान के अंदर। ओहो, इस वक्त डॉट के साथ शुरुआत की गई। यूनिटी कप की बात की जाए, औसाफ चुने वाला ने फाइनल की मैच की बात की 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर उस ट्रॉफी को अपने नाम किया था, मगर इस वक्त वो साल दूसरा था, ये साल
दूसरा है, वो टूर्नामेंट दूसरा था, ये टूर्नामेंट दूसरा है। वो टीम दूसरी थी, वो ये टीम दूसरी है। वो गेंदबाज भी दूसरा था, ये गेंदबाज दूसरा है। तो यहाँ पर डॉट के साथ शुरुआत की गई है। तो ये देखा जाए किस तरह का कमबैक है। स्कोर कार्ड की बात करें, 3 ओवर 34, 11.33 के औसत से रन बने। 11.33 के औसत से अभी तक 3 ओवर में 34 रन बने, 2 विकेट मैदान के बाहर। फहीम और मुसद्दिक 12 गेंदों का खेल बाकी, 2 धाकड़ बल्लेबाज मैदान के अंदर। जिस तरह से हमारे जो साथ में बैठे हुए हैं वो बता रहे कि 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है फाइनल मैच में वो साफ छूने वाले के पास। मगर निहाल के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, काबिलियत है। वो किस तरह साझा करेंगे, एक तरफ अटैक है तो एक तरफ समझ है। ये कॉम्बिनेशन अगर 12 गेंदे मैदान के अंदर रहेगा ना तो एक बड़े स्कोर की तरफ जरूर एग्रेसिव होगी टीम मॉडर्न ग्रुप शिरगांव, क्योंकि 18 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 34 लगे स्कोर कार्ड पर। इस वक्त इबाद को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आएंगे टीम की तरफ से चौथी ओवर। पिछले ओवर जब डाली थी ना तो एक खराब गेंद जरूर आई थी, एक नो एक वाइट। पहली गेंद पर 22 के 2 आए थे, मगर अच्छा कमबैक, कोई बड़ा शॉट खेलने पर बल्लेबाजों को तहरीर नहीं दी थी। मात्र 9 रन आए थे उस ओवर से। यहाँ पर निहाल सलामी बल्लेबाज हैं, पहली ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाया था, उसके बाद बल्लेबाज को थोड़ा सा खामोश रखा है गेंदबाजों ने। निहाल को यहाँ पर हाथ खोलना होगा। जिस तरह से बात की जाए, जलीश शेख मैदान के अंदर अभी आना बाकी है, डगआउट में बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं। एक सूझबूझ भरे माइंडेड बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है कूल माइंड बल्लेबाज, वो भी मैदान के अंदर आना बाकी है। इस वक्त गेंद को उड़ाया जरूर है और यहाँ पर देखने को मिलता हुआ गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथ में। और खिलाड़ी की बात की जाए इस वक्त बासित, गेंद के नीचे आते हुए इबाद को बुलाया गया और इबाद ने निहाल को बैक टू डगआउट भेजा है। निहाल इस वक्त मैदान के बाहर, तीसरा झटका लगता हुआ टीम मॉडर्न ग्रुप शिरगांव को। नए बल्लेबाज मैदान के लिए इबाद राजे और इबाद शेख गेंदबाजी के लिए। इबाद की बात की जाए, बढ़िया गेंदबाज है, इस टूर्नामेंट में अभी तक अपना परचम लहराया है इन्होंने। 3 मैन ऑफ द मैच हर एक खिलाड़ी की सपनी जैसा है, मगर इबाद ने वो कर दिखाया। लगातार 3 मैचों में 3 मैन ऑफ द मैच, 3 जीत में अपने नाम का मोहर लगाया है, वो इबाद है मैदान के अंदर। इस वक्त नए बल्लेबाज हैं इबाद राजे। इबाद टू इबाद, ये बैटल काफी बढ़िया होगा। एक ही नाम एक ही राशि वाले दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे, तो देखा जाए किस तरह का स्कोर आगे बढ़ेगा। 34 स्कोर कार्ड 34 पर जा पहुंचा है। 3 विकेट, 3 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ। अभी भी बात की जाए 11 गेंदों का खेल बाकी होगा इस इनिंग में। इबाद ने पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत की है। फरहान की बात की जाए, फरहान ने भी बढ़िया गेंदबाजी की, एक वाइड, एक सिंगल, एक छक्का, 3 गेंदें डॉट जरूर आई थी और उन्होंने रन खर्च किए थे। 9 रन उनके ओवर में जरूर आए थे। डबल लेने के फिराक में दूसरा विकेट गवाया था मिस्टर मुसद्दीक ने। और यहाँ पर फील्डिंग सेटअप करते हुए कीपर की बात की जाए, विकेट कीपर हुजैर हम देख सकते हैं विकेट को पीछे से फील्डिंग सेटअप करते हुए। इबाद इस वक्त गेंदबाजी के लिए सामने होंगे। इबाद नए बल्लेबाज, जो रूल्स हैं बीसीआई के, वो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं सभी टूर्नामेंट में। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक पर नजर आएगी। इबाद टू इबाद, यहाँ पर उड़ाना चाहते थे, देखा जाए फरहान गेंद के नीचे, यहाँ पर मौका मिला है और मौके का फायदा उठाया। बैक टू बैक 2 विकेट्स, ये कमबैक है, ये कमबैक है एआर सुपरस्टार शिरगांव टीम का। ये तहलका है इबाद शेख का मैदान के अंदर। ये टूर्नामेंट जो लिखा जा रहा है ना, वो इबाद शेख अपने नाम से लिख रहे, अपने टीम की जीत में वो यहाँ पर दर्शा रहे। बेहतरीन गेंदबाजी, पहली ओवर में कामयाबी नहीं मिली थी, मगर यहाँ पर आते ही 2 गेंदों पर 2 विकेट। निहाल जैसे सेट बल्लेबाज के मैदान के बाहर, इबाद आते ही बड़ा शॉट खेलना चाहते उसे मैदान के बाहर। मगर इस वक्त बात की जाए ना, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहा ना जिन्होंने खिलाड़ी को बनाया है, जिन्होंने खिलाड़ी को क्रिकेट क्या होता है वो दिखाया। जालिश शेख मैदान के अंदर एक बड़ा नाम, 7 समुद्र पार। हमने देखा कोविड के पहले वो 7 समुद्र पार 10 PL भी खेल चुके, वही खिलाड़ी मैदान के अंदर कैप्टन थे। जालिश शेख SPL एडिशन 1 की चैंपियन, PDTS टीम की कप्तानी की थी। छोटे छोटे लड़कों को लेकर उन्होंने चैंपियन बनाया था पिछले साल। इसी दिवाली की सीजन में भी 31 अक्टूबर से वही टूर्नामेंट SPL स्पाइडर प्रीमियर लीग एडिशन 2 शुरुआत होगी। बड़े पैमाने में 5 लाख रुपए इनामी राशि रखी है। वो टीम PDS टीम के कप्तान फिर से एक बार जालिश सर में देखने को मिलेगी उस टूर्नामेंट में। और ऑन हैट्रिक इस वक्त इबाद
8 नंबर की जर्सी, 8 नंबर इस वक्त इस टूर्नामेंट में सभी बल्लेबाजों की वाट लगा रहा है ऐसा खिलाड़ी हैट्रिक पर। यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट, थोड़ा सा हल्के बल्ले जरूर खेला था बल्लेबाज की बात की जाए जैलिश ने, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं थोड़ा सा जोर लगाओ गेंद वहां पर खिलाड़ी के हाथ में जा सकती, इसलिए थोड़ा सा रुका, बल्लेबाज का फ्लो थोड़ा सा कम किया और हल्के बल्ले से खेला। 1 रन का इजाफा, स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ 35 पर जा पहुंचा है। बढ़िया गेंदबाजी और सूझबूझ भरी बल्लेबाज इस वक्त जैलिश सर के बल्ले से देखने को मिलती हुई, हल्के बल्ले से जरूर गेंद को खेला है और एक स्टाइलिश बल्लेबाज है। हर मैदान के चारों तरफ रन्स बनाते, खासकर उनको खूबसूरत शॉट देखा जाए तो स्लॉक स्लिप होगा और कवर पॉइंट पर जो शॉट खेलते हैं ना, बैकवर्ड कवर पॉइंट पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर गेंद को उड़ाया, देखा जाए वहां पर खिलाड़ी मौजूद है क्या, और यहाँ पर विकेट विकेट विकेट। इस इबाद की बात की जाए, इस टूर्नामेंट के पहले मैच में हैट्रिक ली थी, यहाँ पर एक गेंद पीछे रह गए, पिछली 4 गेंदों में 3 विकेट अपने नाम किए हैं निहाल, इबाद और औसिफ छूनावाला। तो मैं वही कह रहा था कि जो उसने 5 जो छक्के लगाए थे ना, वो कुछ अलग था, ये मैदान अलग है और इस वक्त कुछ अलग करने की चाहत में, बड़े शॉट खेलने की चाहत में विकेट का बदन। क्या गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी, बात के लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। और जो जीत का परचम लहरा रही है ना टीम एआर सुपरस्टार शिरगांव, उसमें अहम मोहरा इबाद शेख। 35 पर लगता हुआ इस वक्त टीम को 5वां झटका, इस ओवर में 3 करारे झटके दिए गेंदबाज इबाद ने और इस वक्त एक्सपीरियंस अनुभव के साजिद 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर नजर आएंगे। नजर एक हम देख सकते हैं मिस्टर जैलिश शेख, तो एक तरफ मिस्टर माजिद सर मैदान के अंदर देख सकते हैं, 2 दिग्गज बल्लेबाज, 2 एक्सपीरियंस बल्लेबाज। और जिस तरह से बात की जाए ना, मुसद्दिक का जो रनआउट था, कहीं ना कहीं वहां से कमबैक देखने को मिला है टीम एआर सुपरस्टार शिरगांव के लिए, क्योंकि मुसद्दिक ने बल्ला खोला था, छक्का जरूर आया था, 2 रन की चाहत में निहाल और मुसद्दिक जो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन में विकेट गिरा है, वहां से पतझड़ हुआ है विकेटों का, लगातार विकेट आए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप आने वाली आखिरी 8 गेंदों में जैलिश सर और वाजिद सर की तरफ से आने को देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉडर्न शिरगांव की टीम की बात करें, मॉडर्न ग्रुप शिरगांव कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर की तरफ एग्रेसर होती, उस अच्छे स्कोर को रोका किसने, जो रोड़ा बना है रास्ते का, जो स्प्रिट ब्रेकर है वो इबाद शेख गेंदबाजी के, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। राइट हैंड बल्लेबाज मिस्टर माजिद स्ट्राइक पर, यहाँ पर हल्के बल्ले जरूर खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की चाहत दिखाई गया, देखा जाए काफी तेजी से खिलाड़ी गेंद पर जरूर आए, 1 हैंडेड गेंद को पिक किया, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 36। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 34 थे पिछली, इस ओवर की 5 गेंदों पर मात्र 2 सिंगल और 3 विकेट, ये बेहतरीन गेंदबाजी है। इबाद शेख का नाम जरूर याद रखा जाएगा मुस्लिम प्रीमियर लीग, जब जब टूर्नामेंट ये खिलाड़ी हमेशा सबकी नजरों में रहेगा। 3 मैन ऑफ द मैच और इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन, अभी तक 11 गेंदें डाली और मात्र रन खर्च किए उन्होंने 9 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं, पिछले ओवर में 7 रन खर्च किए, जिस ओवर में 2 रन, बेहतरीन गेंदबाजी। ओहो, इस वक्त ऑनसाइड पे कारपेट द्वारा खिला डीप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को पिक किया, दूसरा लेने की चाहत, मगर बढ़िया फील्डिंग, मात्र 3 रन और 3 विकेट, तालियां बंदी चाहिए इबाद शेख के लिए, खूबसूरत गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की बात की जाए 37 रन रोका है। कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, मंजिल पे तो वही पहुंचते जो अपना रास्ता खुद बनाते, यहाँ पर मंजिल की ओर पहुंचने रास्ता बनाया, मात्र 3 रन दिए, खूबसूरत गेंदबाजी इस वक्त इबाद शेख द्वारा, और आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी होगा इस इनिंग्स में। सेमीफाइनल का पहला मैच, पहली इनिंग्स, रोमांच रोमांच और रोमांच इस वक्त इस मैच में। पहले 3 ओवर पूरी तरह से हावी थी मॉडर्न ग्रुप शिरगांव, इस ओवर में कमबैक किया एयर सुपरस्टार शिरगांव ने, इबाद काबिल तारीफ गेंदबाजी। इस वक्त नई गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया है मनान, तो देखा जाए स्लोवर डिलीवरी कराते हैं, तो मगर देखा जाए इस वक्त 2 अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर, इनके पास तो देखा जाए इस वक्त एक तरफ जैलिस
सर एक तरफ मनन मामा भांजे की जोड़ी मैदान के अंदर नजर आएगी एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की चाहत बल्ले और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं हुआ मगर एक रन का तेजी से पूरा किया। दूसरे की चाहत जरूर दिखाई थी माजिद सर ने मगर रोका है जलीस ने, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी थे इबाद शेख। आज इस टूर्नामेंट में डंका पीटा है इबाद ने, तो इबाद की तरफ जब गेंद आती है ना, तो जब गेंदें डालती है ना तो विकेट चटकाते, जब फील्डिंग के लिए आते तो गेंदों को बढ़िया तरीके से रोकते और मात्र कम रन खर्च करते। ऐसे फील्डर है इबाद। हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में नजर आए हैं टीम या सुपरस्टार शिरगांव के लिए। इस वक्त रिवर्स डीप में खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फंबल, एक रन पूरा किया। दूसरे की चाहत दिखाएंगे क्या, देखा जहां पर दूसरा लेने चाहते हैं, 2 रन पूरे किए गए जाएंगे। और वहां पर खिलाड़ी की बात की जाए, अनस थोड़े से फंबल हुए क्योंकि वहां पर रेत है, गेंद रुक कर आती है, मगर फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। 2 रन अपने टीम के जरूर बचाए हैं, 2 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता 40 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। पहली 2 गेंदों पर 3 रन खर्च किए मिस्टर मनन ने। और माजिद सर की बात की जाए तो ज्यादातर हम ओपन टूर्नामेंट में देखते, ज्यादातर स्विच शॉट खेलते हैं वो, और रिवर्स खेलने की ज्यादा तरजीह देते हैं, और बड़े शॉट्स उनके बल्ले से आते जरूर है। तो अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है, बड़े शॉट की दरकार। फिर से एक बार मन जरूर बनाया था, गेंद को छोड़ा जरूर है। लॉन्ग स्टॉप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को रोकेंगे तब तक 1 रन पूरा किया दूसरे की चाहत, मगर 22 के रूप पे 1 रन जरूर आएगा। स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 41 आखिरी 3 गेंदे, आखिरी 3 गेंदें होंगी। तो 3 गेंदों का खेल बाकी होगा। तो फील्डिंग इस वक्त उसे सेट कर रहे हैं जलीस सर के लिए। देखा जाए जलीस सर की बात की जाए तो मैदान के चारों तरफ रन बनाने की काबिलियत है इनके पास। और यहाँ पर मनन गेंदबाजी के लिए तैयार, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे जलीस सर के लिए एक अनुभव, एक फैमिली के 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर जिनको देखकर क्रिकेट सीखा है मनन ने, उन्हीं को आज गेंदबाजी करनी है, उन्हीं के खिलाफ गेंदबाजी करनी है। चौथी गेंद लेकर जलीस सर के लिए। ओहो बढ़िया गेंद इस वक्त, गलती कर बैठे और सेक्रीफाइस किया यहाँ पर मिस्टर जैलिस ने माजिद सर के लिए, और विकेट का पतन। जिस तरह से हमने देखा था पाकिस्तान प्रीमियर लीग शाहीन अफरीदी ने अपने मामू को जब आउट किया था ना क्लीन बोल्ड, तो चेहरा झुका कर रखा था। यहाँ पर रन आउट किया तो मनन के भी चेहरे पर ज्यादा हंसी नहीं है जब जैलिस सर को विकेट लिया है। तो यहाँ पर सम्मान है, ये यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। बेहतरीन खूबसूरत क्रिकेट मैदान का देखने को मिलता है। तो ये पर एक तरह का ये भी है कि मुस्लिम प्रीमियर लीग जो उतारी जाती है ना 30 सालों से, तो यहाँ पर एक ऐसा फैमिली की तरह रखा गया है। सभी आने वाले प्लेयर्स लोगों को, जो कर्नाटक से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र, इंडिया के किसी भी कोने से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, यहाँ पर जो आता है ना तो फैमिली के तरह का स्वभाव पाता है। ये शिरगांव की खासियत है। और यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर जब मुस्लिम लीग होती है तो यहाँ पर रात के समय में लोग मेले की तरह यहाँ पर रहते हैं। इतनी भीड़ होती है कि पता नहीं चलता कि मैदान है या नहीं, इस तरह का यहाँ पर माहौल होता है। तो आखिरी 2 गेंदे 9 स्ट्राइक पर नजर आएंगे मिस्टर वकास, एक बेहतरीन हरफन वाला खिलाड़ी शिरगांव टीम की तरफ से। तो मनन टू माजिद सर, फिर एक बार रिवर्स खेलना चाहते थे। तो यहाँ पर वाजिद सर की बात की जाए ना, अभी तक 4 गेंदें उन्होंने प्रयास किए रिवर्स खेलने की। तो यहाँ पर 22 के रूप में आता थोड़ा सा निराश है, मगर जो रूल्स है कि अगर बल्लेबाज राइट हैंड होगा, स्विच शीट खेलने की चाहत में जब गेंद डॉट करता है तो उसे डॉट दी जाती है। तो यहाँ पर एमसी के सीनियर अंपायर से मिस्टर फारूक शेख सर नजर आ रहे हैं मुख्य अंपायर की भूमिका में। आखिरी गेंद, और इस ओवर में जो रन आए ना मात्र 5, 2 22 के रूप में, एक डबल एक सिंगल। तो पिछली 11 गेंदों की बात की जाए तो मात्र 8 रन आए और 4 विकेट मॉडर्न ग्रुप शिरगांव ने गवाए। तो पिछली 11 गेंदें कहीं ना कहीं बढ़िया गेंदबाजी इबाद ने जो कमबैक कराया ना टीम को, उसी पर मनन भी सवार होते हुए। पहली ओवर में 16 रन आए थे, दूसरी ओवर में 9 रन आए थे, और बात की जाए तीसरी ओवर की तो तीसरी ओवर में रन आए थे 8, और चौथी ओवर में रन आए थे मात्र 3। और इस ओवर की आखिरी गेंद, गेंदबाज मनन, स्ट्राइक पर होंगे मिस्टर वकास। और यहाँ पर विकेट कीपर एमएसडी का माइंड लगाते हुए गेंद को देखा काफी बार, तो पैरों से गेंद को रुका। इस वक्त अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ 1+1, 2 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 44।
44 अंकों पर। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से गेंद को उन्होंने रोका है पैरों से। क्रिकेट में फुटबॉल का नजारा जरूर पेश किया है उन्होंने। और यहाँ पर अभी भी आखिरी गेंद है। मिस्टर वाजिद स्ट्राइक पर होंगे, 44 नंबर की जर्सी पहनकर स्ट्राइक पर हैं। और स्कोर कार्ड की बात की जाए ना, मॉडर्न ग्रुप शिरगांव की तो 44 44 लगा है स्कोर कार्ड। आखिरी गेंद अभी भी आनी इस ओवर की। फिर से एक बार मनन खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार 2 गेंदें वाइड डाल चुके हैं और 1+1 2 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 46 46। बेहतरीन गेंदबाजी। 5 जो पहली गेंदें डाली थी ना सर, उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए थे। एक रन को मैं विकेट चटकाया था। 2 22 के रन थे। मगर जो पिछली गेंद थी ना, वो गेंद ने 4 एक्स्ट्रा रन खर्च किए, 2 वाइड और 2 सिंगल के रूप में। तो यहाँ भी आखिरी गेंद है। इस ओवर में रन्स आए जरूर हैं। जो पहली 5 गेंदों में रन्स नहीं थे, इस वक्त तो वकास स्ट्राइक पर होंगे। वकास एक बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे और वकास का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर किया है, जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, जो साउंड सिस्टम है, उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर किया गया। वही खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर। तो यहाँ पर जो भी मेम्बरान सभी ने सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को, फिर से मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस माइक द्वारा। बढ़िया गेंद जड़ में रखा था, खिलाड़ी को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और डॉट गेंद दोनों ही पैरों के बीच में से गेंद। बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत तरीके से गेंद को समाप्त किया गया है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 46 47। 47 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। टीम की बात की जाए, एआर सुपरस्टार शिरगांव। इसके बाद जो मैच होगा, एसके वैली मुमरा टीम के कैप्टन और शाहिद 11 भिवंडी टीम के कप्तान। प्लीज टॉस बॉक्स में टॉस के लिए आ जाइए। दूसरा सेमीफाइनल का मैच एमसीसी शिरगांव मुस्लिम प्रीमियर लीग का आज का फाइनल दिन। सेमीफाइनल का दूसरा मैच खेला जाएगा। एक तरफ एसके वैली मुमरा, तो एक तरफ शाहिद 11 भिवंडी। उसके बाद सेकेंड इनिंग के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मेरा महेंद्र की खूबसूरत आवाज, हमारे सीनियर कमेंटेटर मिस्टर अख्तर सर। वेलकम अख्तर सर। इसके बाद आप उनकी आवाज सुनेंगे इस अगली इनिंग के लिए। सेमीफाइनल के सेकेंड इनिंग के लिए 47 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए टीम एआर सुपरस्टार शिरगांव। जो टीमें खाना खाने की बाकी है, उनसे गुजारिश है कि वो खाने के टाइम में पहुंच जाए प्लीज़, क्योंकि हमारे मेम्बरान को भी फ्री होना है। आपका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर खाने के लिए। अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो यहाँ पर देरी हो जाएगी, मैचेस के लिए भी देरी हो जाएगी, आपके लिए भी देरी हो जाएगी। इसके लिए मुअद्दबाना आपसे गुजारिश है कि वो खाने के लिए पहुँच जाए। जो टीमें खाने की बाकी है, एमसीसी के मेम्बरान को भी दावत है, आप भी वहाँ पर खाने पे पहुँच जाएं प्लीज़। इसके आगे की कमेंट्री के लिए मैं दावत देता हूँ अख्तर सर को। यूनिटी शिरगांव प्लीज़ आप खाने के टेन में पहुँच जाएं। यूनिटी शिरगांव खाने के टेन में पहुँच जाएं। अब यहाँ पे टॉस कराया जा रहा है दूसरा सेमीफाइनल का। ये टॉस हमारे ग्राउंड इंचार्ज शमीर शेख के जरिए किया जा रहा है और ये दूसरा जो मैच है वो है एसके वैली मुमरा और शाहिद 11 भिवंडी के दरमियान ये टॉस होने जा रहा है। देखते हैं कि टॉस पहले कौन जीतता है। ये तो लक का है मामला। ये टॉस उछला हो कहीं अगर तू रुका। परले में ये जीत होती है।
और इस तरह से जो है शाहिद 11 भिवंडी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओपनिंग बल्लेबाज से गुजारिश है कि विकेट पे पहुंच जाए प्लीज। ओपनिंग बल्लेबाज विकेट पे पहुंच जाए। यूनिटी के कप्तान प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि खाने के लिए खाने के टाइम में पहुंच जाए। आपका इंतजार हो रहा है वहां पर, हमारे मेम्बरान ऐसे ही फ्री इंतजार में आपका बैठे हैं प्लीज। बहुत बेहतरीन यहाँ पर दो कमेंटेटर, प्रोफेशनल कमेंटेटर यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। एक है हमारे जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हुए हैं अख्तर पौलावा और यूसुफ सैयद। ये दो कमेंटेटर्स से आप जो है आज की कमेंट्री सुन रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। मुस्लिम क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 ऑर्गेनाइजर बाय मुस्लिम क्रिकेट क्लब शिरगांव। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी मेहमानों का, सभी मान्यवरों का, सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल है। इस दूसरे सत्र में सेकेंड हाफ में सेमीफाइनल के मुकाबले चल रहे हैं। लंच के बाद आए हुए सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार, सभी दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला इसके बाद शुरू होने वाला है। ये पहला सेमीफाइनल मैदान पर चलता हुआ एसके वैली मुंब्रा वर्सेस मॉडर्न ग्रुप शिरगांव। मॉडर्न ग्रुप शिरगांव वर्सेस एआर सुपरस्टार शिरगांव के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। और पहले बल्लेबाजी करते हुए मॉडर्न ने 46 रन बनाए, 47 रन का लक्ष्य। फवाज पहली ओवर की पहली गेंद लेकर आमिर के लिए, अच्छी गेंद हल्के हाथों से आमिर ने खेला इसे। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद गई। माजिद भाई जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। बल्लेबाज ने खाता खोला अपना और अपने टीम का 1 रन से। एआर सुपरस्टार शिरगांव, बासित बढ़िया शॉट है लेकिन गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है। मुसू गेंद के नीचे आ रहे हैं, कोई गलती नहीं करेंगे। मुसद्दिक आसान सा कैच और इस तरह से पहला विकेट यहां पर एआर सुपरस्टार्स का गिरता हुआ। 1 रन 1 विकेट। सेमीफाइनल का मुकाबला, लक्ष्य 47 रनों का। जीत के लिए 47 रन चाहिए। अच्छी शुरुआत यहां पर मॉडर्न शिरगांव की, 1 रन 1 विकेट हासिल करते हुए। फवाज को यहां पर सफलता, कामयाबी। नए बल्लेबाज फैज मैदान पर आ रहे हैं। अट्ठाईस गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। 28 balls and 46 runs to required।
फील्डिंग सजाई जा रही है। बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर मुसद्दिक ने लिया था, लॉन्ग ऑन पर खड़े थे और दौड़ते हुए गए काफ़ी मिड ऑन तक। अच्छा लंबा रन अप था और उसके बावजूद उन्होंने गेंद नजरें गेंद पर जमाई रखी और एक आसान सा कैच लपका। इस तरह से पहला विकेट गिरा 1 रन के स्कोर पर AR सुपरस्टार का। फैज नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। बासित आउट होने वाले खिलाड़ी, ऑन स्ट्राइक एंड पर आमिर। फवाज कामयाबी मिलती हुई तैयार, थोड़ा सा फील्डिंग में सजावट करते हुए। अगली गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, उसे कट किया, गली की दिशा में गेंद गई है 1 रन के लिए। एक रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ 5 ओवर में 47 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई आपस में। रिवर्स स्वीप करने का कोशिश नाकामयाब रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक बार धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है दर्शकों को यहाँ पर इस मैदान पर। बहुत ही खूबसूरत ये इंतज़ाम देखने के लिए मिलता है हमें। मुस्लिम क्रिकेट क्लब शिरगांव की जानिब से एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग, और ख़ास बात इसमें यह है कि तमाम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खिलाड़ियों को इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है और उनका टैलेंट, उनका यहाँ पर खेल पेश करने का उन्हें मौका मिलता है और यहाँ से उनको उनकी हौसला अफजाई होती है। और यही एक प्लेटफॉर्म है इस इलाके में जहाँ से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस बीच आगे बढ़कर के खेलने की कोशिश थी, बेहतरीन गेंद और बेहतरीन विकेट कीपिंग, बहुत ही बढ़िया आगे बढ़कर के खेलने की कोशिश और फैज आउट होकर पहले में वापस जाते हुए दूसरा विकेट गिरा फैज के रूप में। AR सुपरस्टार लड़खड़ाती हुई पारी, 2 विकेट गिर चुके हैं यहां पर और सिर्फ 3 रन बने हैं। 24 गेंदों में अभी भी 44 रनों की जरूरत है। 24 बॉल्स एंड 44 रन्स। मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। देखना है कौन सी टीम यहां पर अपनी जीत दर्ज करती है। दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। 3 रन। इबाद एक बेहतरीन गेंदबाज जिन्होंने इस मुकाबले में भी अब गेंदबाजी का अपने जलवे बिखेरे हैं। 2 ओवर में 4 विकेटें हासिल की और उसके पहले मुकाबले में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। लगातार 3 मैन ऑफ द मैच उनके खाते में आए हुए हैं। एक हैट्रिक लगाई है उन्होंने मैन ऑफ द मैच की, यानी तीनों मुकाबले में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। पहले मैच में 3 गेंदों पर 3 विकेटें यानी हैट्रिक उन्होंने हासिल की थी। हैट्रिक। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज इबाद राजे। गेंदबाजी के लिए इबाद राजे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आमिर, ओपनर बैट्समैन। देखना किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद
बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है। गली की दिशा में गेंद जा रही है, 1 रन लिया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग है वहां पर, मुसद्दिक फील्डिंग करते हुए। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज इबाद शेख। गेंदबाजी में तो काफी बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। देखना बल्लेबाजी में अब जरूरत है उनकी टीम को कि किस तरह से उनकी बल्लेबाजी चलती है और कितने रन वो अपनी टीम के लिए बटोरते हैं। क्या वो अपनी टीम को विजयी दौर पर ला सकते हैं? बाएं हाथ के बल्लेबाज इबाद टू इबाद, राइट आर्म ओवर द विकेट। इबाद की गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, सम्मानजनक रूप देते हुए खेला। केवल हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, मिड ऑन पर 1 रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया। इबाद ने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 5 रनों पर। दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है, 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बार बार फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। अगली गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, फिर एक बार यहां पर आमिर की और डॉट बॉल। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काफी खिलाड़ी रिवर्स शॉट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ 1-2 को ही मिली है और वो भी 2-3 शॉट मिस करने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिवर्स शॉट का एक नशा सा है हल्का बल्लेबाजों को, कि उसी स्ट्रोक पर उन्हें रन मिलेंगे। इस तरह के जो सोच है, और ये यहां पर बाहरी किनारा बल्ले का ले जाते हुए छेड़खानी करने गए हैं आमिर। हमने देखा है कि मैदान के बाहर अगर छेड़खानी की जाए तो मार पड़ती है, और ग्राउंड के अंदर अगर बल्ले से छेड़खानी की जाती है तो इस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। विकेट गिरता हुआ आमिर का, आमिर आउट होकर पवेलियन में निराश नाराज होते हुए जा रहे हैं पवेलियन की जानिब। इस तरह से तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ AR सुपरस्टार्स का। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी और छेड़ने की कोशिश की, खेलना चाहते थे कवर की जानिब, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों से जाकर के लगी, और इस तरह से ये विकेट गिरता हुआ। यहां पर कामयाबी मिलती हुई इबाद राजे को। आलेन नए बल्लेबाज मैदान पर। और घोड़दौड़ मैदान पर होती हुई राजे तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर अलेन देखना है बल्लेबाजी के जोहर किस तरह से दिखा पाते हैं इस मैदान पर, जबकि पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। 5 रन बने हैं, दूसरा ओवर मैदान पर चल रहा है और 3 विकेटें गंवाई हैं AR सुपरस्टार्स ने, जबकि लक्ष्य उनके सामने आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 47। इबाद राजे राइट आर्म ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स से ये गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के हैंडल पर लगी, बाल बचे। अच्छी गेंदबाजी यहां पर राजे की, इबाद राजे काफी अच्छी गेंदबाजी। वन 0 विकेट 0। अगली गेंद, इस बार हवा में है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, ओहो व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच। फिर एक बार मुसद्दिक,
कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं इसे। बहुत ही बेहतरीन कैच मुसद्दिक, ये है स्टार प्लेयर। और इस तरह से आलेन यहां पर 0 पर आउट होकर पॉइंट में वापस जाते हुए विकेट नंबर 4 AR सुपरस्टार्स। लगातार विकेटों का पतन होता हुआ और लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है AR सुपरस्टार्स की। मॉडर्न इस वक्त पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए। दो ओवर की समाप्ति, 5 रन और 4 विकेटें गिरी है। काफी खराब स्थिति है इस वक्त। 18 गेंदों में अभी भी 42 रनों की जरूरत। बल्लेबाज अब्दुल मन्नान गेंदबाजी के लिए। फवाज फिर एक बार अपना व्यक्तिगत, अपना जाती दूसरा और टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में फवाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ अपने 3 रन देकर के 2 विकेटें हासिल की थी, इसलिए कप्तान ने उनके कंधों पर फिर एक बार जिम्मेदारी सौंपी है। जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज इबाद शेख इस वक्त मैदान पर हैं, स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे फवाज की आने वाली गेंदों का। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, फील्ड सजाई जा रही है इबाद के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज इबाद है, देखना किस तरह से मुकाबला करेंगे फवाज के आने वाली गेंदों का। बाएं हाथ के बल्लेबाज इबाद शेख। फवाज की गेंद इबाद के लिए अच्छी गेंद थी, शफल होकर खेलने की कोशिश, स्वयं फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, कुल मिलाकर के एक अच्छा क्रिकेट मैदान पर देखने के लिए मिलता हुआ। तेज कड़क धूप मैदान पर और इस तेज कड़क धूप में एक चमचमाता क्रिकेट मैदान पर चलता हुआ नवाज फवाज तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से। अच्छी गेंद, फिर एक बार बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर लेन गेंद फेंकने की कोशिश है और उसमें कामयाबी मिलती हुई फवाज को। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, नपी तुली सदी हुई गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन देकर के 2 विकेटें हासिल की थी, अब तक 2 गेंदें डॉट किए। फिर एक बार फवाज तैयार, एक दिग्गज बल्लेबाज लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर। इस बार लाइन से भटकते हुए, जी हाँ, वाइट का इशारा अंपायर फारूक शेख द्वारा। इबाद राजे को 500 रुपए का इनाम मिला है 2 विकेट लेने पर नवेद तारापुर वाले की तरफ से। इस बार खेलने में सफलता मिलती हुई, कामयाबी मिलती हुई। वाइड मिड ऑफ की दिशा में गेंद गई आसानी के साथ, जब तक कि गेंद कलेक्ट की जाती। 1 रन दौड़ करके पूरा किया यहाँ पर इबाद ने। और 1 रन अगर एक या सिंगल से डबल्स यहाँ पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि मॉडर्न को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन रनों से, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया है। 47 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 5 ओवर में, और तीसरा ओवर मैदान पर चल रहा है। 15 गेंदों में अभी भी 40 रनों की ज़रूरत है। मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। फवाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए जैलिश शेख, और आसान सा कैच। यहां पर एक और सफलता, एक और कामयाबी फवाज को मिलती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरह से बल्लेबाज को हताश, निराश, विवश और बेबस करती हुई गेंदें, नपी तुली सदी हुई गेंदें बांधने में सक्षम रहे हैं अब तक फवाज और इबाद राजे। काफी बेहतरीन गेंदबाजी। तीसरा विकेट यहां पर फवाद के खाते में।
नए बल्लेबाज उजैर मैदान पर आए हैं। विकेटों की छड़ी लगी हुई है। 5 विकेटें यानी आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी है। 7 रन केवल बने हैं और अभी भी 40 रनों की दरकार, सिर्फ 14 गेंदों में। कुछ चमत्कार करना होगा, आतिशी पारी, आक्रामक बल्लेबाजी, इस तरह के कुछ स्ट्रोक लगाने होंगे जिससे जी हाँ धमाका करना होगा इस मैदान पर अगर इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनानी है AR सुपरस्टार्स को। फवाद राइट आर्म और 2 विकेट उजैर के लिए। बढ़िया गेंद है, फिर एक बार गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए और आसान सा कैच लपका, टॉप पेच लगा, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस किया, धीमी गति की गेंद की, गेंद ने बल्ले का ऊपर ही किनारा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर द्वारा लपका गया। इस तरह से लगातार विकेटों का पतन होता हुआ 6ठा विकेट गिरा यहां पर, उजैर आउट होकर पहले में वापस जाते हुए। विकेट कीपर रजीब मुल्ला विकेट कीपिंग कर रहे हैं। बेहतरीन कैच लिया, अच्छी खासी दौड़ लगाई थी उन्होंने और वन साइड मुकाबला मुझे ऐसा लग रहा है, एक तरफा मैच है। 6 विकेटें गिर चुकी है, सिर्फ 7 रन ऑन अ हैट्रिक। फवाज पिछले ओवर में भी उन्होंने 3 रन देकर 2 विकेट लिए थे, इस ओवर में अब तक उन्होंने 1 रन खर्च किया है और 2 विकेटें हासिल की है। फवाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्लेबाज अनस ऑन हैट्रिक। इस बार हैट्रिक को बचाया गया है, कवर की जानिब खेला अनस ने, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन एक ही रन से उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ ये ओवर पूरा हुआ। फवाज का बेहतरीन गेंदबाजी, फवाज के लिए मैं कहूंगा तालियां बजाएं। 2 ओवर उन्होंने किए हैं, 4 रन खर्च किए, 5 रन खर्च किए और 4 विकेटें हासिल की है। बेहतरीन गेंदबाजी, मॉडर्न को पूरी तरह से जीत के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया फवाद ने। यहां पर जेलिस अपने साथी खिलाड़ियों को समझाते हुए कि अभी 3 ओवर हो चुकी हैं, 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में अभी भी 39 रनों की 39 रनों की जरूरत है। मुसद्दिक के हाथ में गेंद, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मुसद्दिक, शिरगांव के इस मैदान पर लोकल बॉय, और यहीं से उन्होंने अपने कद को बुलंद किया है और मुंबई की बेहतरीन टीम जो पूरे हिंदुस्तान में खेलती है, उमर 11 और कई मुकाबले उन्होंने जीते हैं, उस टीम का हिस्सा बनने का फक्र उन्हें जरूर महसूस हो रहा होगा। मुसद्दिक राइट आर्म और द विकेट, एक लंबा रनअप, बढ़िया गेंदबाजी। यहां पर फिर एक बार मुसद्दिक की स्वयं गेंद के नीचे आए हैं और पहली ही गेंद पर अनस को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए। देखिए पवेलियन में जो हमारे दर्शक बैठे हैं, मॉडर्न के फैन बैठे हैं, वो सदा लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं मॉडर्न मॉडर्न, और लगाना भी चाहिए। उनकी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। अगर टीम इस मुकाबले में जीतती है तो फाइनल में
उनकी जगह पक्की होती है और फाइनल में अगर जाते हैं तो एक ट्रॉफी तो जरूर मिलेगी। मुसद्दिक पहली ही गेंद पर कामयाबी, सफलता, मनोबल बढ़ा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ, हौसले बुलंद। नए बल्लेबाज, 8 विकेट गिर चुकी है। फरहान, 7 विकेट गिर चुकी हैं। फरहान बाएं हाथ के बल्लेबाज मुसद्दिक की गेंद का सामना करने के लिए। मुसद्दिक राइट आर्म ओवर द विकेट, कॉमेडी बॉक्स एंड से। इस बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, उसे फ्लिक किया, फाइन लेग की दिशा में गेंद गई। एक रन जरूर मिलेगा और एक ही रन से खुश है दोनों ही बल्लेबाज। एक रन से स्कोरिंग में इजाफा, 9 रन। काफी देर बाद ये स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ। चौथा ओवर मैदान पर चल रहा है, 9 रन बने हैं सिर्फ और विकेट गिरी हैं 7। मुसद्दिक राइट आर्म ओवर द विकेट, मुसद्दिक की गेंद, फिर एक बार गेंद हवा में है और विकेट कीपर रजीब मुल्ला, आसान सा कैच और एक और कामयाबी, एक और सफलता यहां पर मुसद्दिक को मिलती हुई। 8 विकेटें गिर चुकी है ये आज सुपरस्टार्स की। दर्शकों से मैं कहूंगा कि क्या ये टीम ऑल आउट होगी? एसएमएस करके बताएं 525252 पर। इस तरह से लड़खड़ाती पारी, डूबती नैया, AR सुपरस्टार की और मॉडर्न यहां पर चमकते हुए फवाज, इबाद राजे और मुसद्दिक, सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। सिर्फ 9 रन अब तक खर्च हुए हैं और 8 विकेटें गिरी है, यानी रन और विकेट दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। मुसद्दिक फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे नए बल्लेबाज नियाज। राइट आर्म राउंड विकेट, खेल लिया इस गेंद को पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए और 10 रनों पर पहुंचा दिया। डबल फिगर में अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाया है बल्लेबाज नियाज ने। मुसद्दिक विकेट 1 रन, विकेट 1 रन। क्या इस गेंद पर मुसद्दिक विकेट ले पाएंगे? AR सुपरस्टार, क्या ये टीम यहां पर ऑल आउट होगी? एसएमएस करें 525252 पर और बताएं। फिर एक बार कवर की दिशा में 1 रन के लिए खेला बल्लेबाज फरहान ने और टीम के स्कोर को बनाया 11 रनों पर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी मुसद्दिक की, लेकिन उसे खेलने में कामयाबी मिली, सफलता मिली। ऑन साइड में स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई, जब तक ये गेंद को फील्ड किया था 1 रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ये चौथा ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर 12 रन 8 विकेटों के नुकसान पर।
6 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है, यानी 6 गेंदों पर 6 छक्के, या इसका मतलब है कि आपको युवराज सिंह बनना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है, और 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने होंगे। यहाँ पर हमारे शिवसेना स्टैंड के राइट हैंड पर जो पर्दा लगा हुआ है हमने बाउंड्री लाइन पर, प्लीज उस पर ना बैठे आप, पर्दा छोड़कर पीछे बैठिए प्लीज। आपको बैठने के लिए वो पर्दा नहीं लगाया हुआ है। 5 ओवर शुरू होते हुए वकास गेंदबाजी के लिए आए हैं और पहली गेंद पर 1 रन। अब 5 गेंदे दूर है अपनी जीत से मॉडर्न शिरगांव, केवल 5 गेंदे और फाइनल के द्वार पर। डॉट बॉल, 4 गेंदे बची हैं मॉडर्न को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। मॉडर्न शिरगांव अगली गेंद वकास की, इस बार खेल लिया है, गेंद हवा में है, देखना है। जी हां, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर जरूर लगा पर काफी देर हो चुकी है, बड़ी देर की मेहरबा आते आते। 4 गेंदें बची हैं, 3 गेंदें बची हैं और 3 गेंदों में अभी भी रनों की दरकार। 28 रनों की जरूरत है। इस बार कवर के ऊपर से खेला है, खिलाड़ी वहां पर मुसद्दिक मौजूद है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन, आखिरी 2 गेंदे, लास्ट 2 बॉल टू गो। वकास गेंदबाजी कर रहे हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान। 2 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। 2 गेंदों में 25 रन चाहिए। डॉट बॉल, आखिरी गेंद, 1 गेंद दूर। यहां पर मॉडर्न अपने फाइनल के दरवाजे पर। वकास और इसी के साथ यहां पर ये मॉडर्न के बच्चे देखिए, ये भविष्य है। जूनियर मॉडर्न की टीम मैदान पर अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन मॉडर्न शिरगांव को फाइनल में प्रवेश करने के लिए, फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। अगला मुकाबला होने जा रहा है एसके वैली मुमरा वर्सेस शाहिद 11 भिवंडी। एक बेहतरीन मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही टीमें काफी दिग्गज टीमें हैं, दोनों ही टीमों में स्टार्स खिलाड़ी हैं और आज के दिन के बेहतरीन परफॉर्मर है। यहां पर इस दूसरे सेमीफाइनल में हमारे सामने मैदान पर नजर आएंगे। दोनों ही टीमें जब मैदान पर होगी, खेल शुरू होगा तो आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर